तो अब तो आपकी आवाज लगता ही नहीं पहले गई थी। अब लग नहीं रही तो क्या करें, ऑपरेशन में चली गई थी ना। एलोपैथी कराने से अच्छा है नेचुरली ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, काटा पीटी में कोई दिक्कत ना आए। जब ये हमारे पास आए थे, बागेश्वर धाम जी द्वारा इनको भेजा गया था, तब इनकी आवाज भी नहीं थी। जब हम आए थे तो ये जीभ कटी है, टंग कैंसर हुआ था, जीभ काटी हुई है तो आवाज में बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। जब यहाँ आए तो छाले वाले सब ठीक हो गए, अब बिल्कुल टन आवाज, आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। आवाज आ गई। अब ये आपको लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि अब तो ऐसी तो तो पहले घर वालों को जब फोन किया कि मेरी आवाज आ गई तो हैरान हुए कि हम जाके ही बोले अब तो पूरी साफ है आवाज। साफ है, बिल्कुल साफ है, कोई अब तो दिक्कत है नहीं। ही। पूरे देश के लोगों को बोलो पहले आयुर्वेद में आकर, लोग उल्टा है बाद में आते हैं। बाद में आने से फायदा ही नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। पहले आ जाते, मैं भी अगर पहले आ जाता तो इतना सा छाला वो खत्म हो ही जाता। हम ऐसे ही कर लेते, ठीक है। ऐसे ही ठीक हो जाता। 30 साल। 30 साल। आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आपने कैंसर को ठीक किया, कैसे ठीक किया? पहले मेरी सर्जरी हुई भोपाल में, एमपी में। फिर मैं उसके बाद मैं बागेश्वर धाम में रहता हूँ। अच्छा। तो गुरुजी ने हमसे बोला कि आप कहीं मत जाओ, अगर आपको जाना ही है तो फिर वहाँ जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। तो यहाँ जिनसे भी बात की हो, बोले मैं पूरा पैसा मैं ही लगाऊंगा, पर तुम वहाँ जाओ। तो मेरे पास बागेश्वर धाम जी के भेजे हुए अभी यहाँ 12-13 पेशेंट हैं इस टाइम। हाँ। 2 बारी आए हुए हैं। अब मैं तो वहीं रहता हूँ उन्हीं के साथ। नहीं, मेरे पास अभी 12-13 पेशेंट हैं जो बाबा जी ने भेजे, आपके गुरु जी ने। हाँ। तो कितनी पिछली बार कितने दिन रह के गए पिछली थे? बार में 14 दिन रह के गया था, अभी 7 दिन। कैंसर ठीक हो गया? हाँ लगभग। पहले ये सूजन थी, ये यहाँ टाइट था, अब ये लेप चला तो काली। और पहले आपने एलोपैथी का इलाज कराया था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, भोपाल में कराया था। तो उससे आपकी आवाज चली गई थी। आवाज चली गई थी और आवाज के साथ साथ बोलने में भी, निगलने में भी, खाने में भी तकलीफ बहुत ज्यादा थी। तो आपने जिस तरह उस समय बताया था, बागेश्वर धाम जी की यही सेवा करती है। हाँ, गुरुजी ने ही भेजा था। गुरुजी ने ही भेजा था। तो आज तो देखा जाए आपका मुंह भी बहुत काला हो गया था, यहाँ पर देखा जाए बहुत निशान थे आपके, इसमें भी देखा जाए शक्ल उड़ी हुई है आपकी, मुंह भी थोड़ा टेढ़ा था, वो कैसे हुआ ठीक? वो अभी यहाँ की इलाज चल रहा है, यहाँ की दवाई चल रही है, यहाँ की डाइट चल रही है। तो कितने महीने हो गए यहाँ इलाज लेते हुए? इलाज में 3 महीने से थे। तो 3 महीने में आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमारे हिसाब से तो ठीक तो आप पूरा देश के लोगों को अपना नाम बताओ। मेरा नाम गौरी शंकर बैकवाल है। मेरे को बागेश्वर धाम सरकार जी ने, गुरु जी ने यहाँ भेजा है। वो बोले कि अगर कहीं जाना है तो वही ठीक कर सकते हैं, यहाँ जो इलाज। ये बात किसने बोली आपको कि वो हमारे गुरु जी ने भेजा है, उन्होंने बोला। कौन आपके गुरुजी? बागेश्वर धाम। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो अब तो आपकी आवाज लगता ही नहीं पहले गई थी। अब लग नहीं रही तो क्या करें, ऑपरेशन में चली गई थी ना। जैसे कोई भी रोग हुआ, वो कैंसर हुआ, तुरंत आ जाओ तो जल्दी ठीक हो जाती है। अब हमको 3 महीने लग गया। अगर हम तुरंत आ जाते वैसे ही, एलोपैथी ना कराते, आयुर्वेद तो में आ गुटखा जाते, खाते थे आप शायद। पूरा देखो, इनके सर्जरी भी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले सर्जरी हुई लेकिन दोबारा बीमार हो गए। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इनको आचार्य मनीष जी के पास भेजा और बताया कि अगर बच्चे तुझे ठीक होना है तो वहां चला जा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर विश्वास करके ये युवक यहाँ पहुंचे, और लगभग जब हमारे पास आए थे तो ये बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन आज इनकी आवाज बिल्कुल उसी समय आ गई थी। लेकिन अब तो इनकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ गई है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि उनके पास जाओ, वो तो डायलिसिस भी बंद कर दी थी। डायलिसिस भी बंद कर देते हैं उन्होंने यहाँ के लिए बोला था। तो ये अटूट विश्वास जो महाराज जी का आचार्य जी पे है, इसके लिए मैं बाबा बागेश्वर धाम जी का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह हिम्स में आकर आज ये अच्छे से बोल सकते हैं। सर्जरी करा के ठीक नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की मदद से आज इनकी आवाज भी वापस आ गए हैं और ये तंदुरुस्त है, फिट है। क्या कहना चाहेंगे जिनको अब मुंह का कैंसर हुआ है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो एलोपैथी कराने से अच्छा है, नेचुरली ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, काटा पीटी में कोई दिक्कत ना आए। तो काटा पीटी में कुछ नहीं रखा? काटा पीटी में कोई कुछ नहीं रखा। हमको 3 महीने हो गया। अब यहाँ आते तब जाके हमको पूरी तरकीब से आराम लगा। वहाँ तो 6 महीने हो गया था दली। जब हमारे गुरुजी हमको मिले हैं तो हम जाके उनको चिपक गए। हमने कहा गुरुजी अब तो आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता हमको। मेरे साथ वाले जो एलोपैथी में इलाज कराए थे, 5 लोग इलाज करा रहे थे, वो 5 में से 4 लोग खत्म हो गए। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना। पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी।
और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।